डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, एक इसका कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला हैव डन होता है। क्लियर? इसके हम एग्जांपल लेते हैं। आई हैव टेकन माई लंच। इसका सेंस क्या निकलेगा कि मैंने लंच ले लिया, अब मैं और कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं हूं, ये मेरे ऊपर असर है। माने इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि ऐसा पास्ट एक्शन, ऐसा पास्ट इंसिडेंट, ऐसा पास्ट इवेंट, कोई भी कार्य पास्ट का जो प्रेजेंट में असर रखता है किसी न किसी रूप से। Means present perfect tense describes an event of the past that had some relation at present to present. Clear? इस तरह से इसका है। अब इसका अर्थ यह है कि I have taken my lunch means I am not able to eat anything at present. Clear? पेट भरा हुआ है, असर है उसका। ठीक है, अब इसी को जैसे ये अपन लंच लेने के बाद में दोपहर 2-3 बजे किसी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कुछ खा लो, वही ले लो, तो हम कहेंगे आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, माने अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर यही चीज आप शाम के 8 बजे 9 बजे जाए, है ना, तब तक पेट खाली हो जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे, वही कुछ खा लो, तो आप कहेंगे यस ब्रिंग मी समथिंग। आई क्या कहेंगे, आई took my lunch in the afternoon. क्लियर? तब आप ये कहेंगे, कब कहेंगे ये बात? शाम को 8-9 बजे आप ये कहेंगे कि यस ब्रिंग मी समथिंग। कोई पूछता है आपसे कि भाई डिनर कर लो, तो आप क्या कहेंगे, यस आई टुक माई लंच इन द आफ्टरनून, सो ब्रिंग मी समथिंग, आई एम हंग्री। माने इसका लंच का असर अब आपके ऊपर नहीं है। तो ये यहां से एक मिसकंसेप्ट, गलत धारणा डेवलप हो जाती है कि प्रेजेंट से प्रेजेंट टाइम के ज्यादा पास है तो हैव डन लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। प्रेजेंट टाइम के अगर ज्यादा पास है और प्रेजेंट टाइम से ज्यादा पास्ट में थोड़ा चला गया है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ऐसी गलत धारणा मत बना लेना, इस एग्जाम्पल से ऐसा सिद्ध भी हो रहा है। इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए, माई की हैज बीन लॉस्ट, दो एग्जाम्पल लेते हैं, और माई की वाज लॉस्ट। ये पैसिव पे एग्जांपल ले लिए क्योंकि इनका एक्टिव में अच्छा सेंस नहीं आता। मैंने चाबी खो दी है, ये ठीक नहीं है। सही क्या है, चाबी खो गई है, कोई खोता नहीं है, खो जाती है, इसलिए पैसिव में लिया है। तो ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर? इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है वो देखिए, इससे तुम्हारा टाइम का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। जैसे आपकी चाबी 8 दिन पहले खो गई, बाइक की चाबी आपकी 8 दिन पहले खो गई, और अभी तक न तो आपने ताला बदलवाया है, ना आपने दूसरी चाबी आपकी ढूंढी है, ना वो मिली है, और बाइक आपकी बंद रखी है, आप दूसरे से लिफ्ट ले रहे हैं, पड़ोसी की बाइक मांग रहे हैं, फ्रेंड की बाइक मांग रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं। मीन्स यू आर इफेक्टेड एट प्रेजेंट ड्यू टू एन इवेंट ऑफ पास्ट दैट हैपेंड 8 days ago। क्लियर? 8 दिन पहले जो घटना पास्ट में घटी थी उससे आप प्रेजेंट में प्रभावित हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में आप लिखेंगे। मेरी चाबी, हिंदी में भी लोग ऐसे ही कहते हैं, मेरी चाबी खो गई है, माने अभी मैं उससे प्रभावित हूं। अच्छा, अभी चाबी 8 दिन पहले खोई, आप प्रभावित हैं तो परफेक्ट में लिख रहे हैं। चाबी 1 घंटे पहले खोई और आपने ढूंढी, अपने बैग्स में देखी, अपनी अलमारी में देखी, पॉकेट्स में देखी, और वो मिल गई, या आपके घर में किसी फैमिली मेंबर ने कहा कि भाई ये रखिए ले लो,
और आपने बाइक में चाबी लगा दी, आपकी चाबी मिल गई, आप अपने चल निकले। अब आप क्या कहेंगे, चाबी खो गई है कहेंगे कि खो गई थी कहेंगे? हिंदी से लेंगे, हिंदी में भी यही कंसेप्ट है जो इंग्लिश में है। आप कहेंगे मेरी चाबी खो गई थी बिकॉज यू आर नो लॉन्गर इफेक्टेड बाई लॉसिंग ऑफ की। आप चाबी खोने से अब और ज्यादा प्रभावित नहीं है, 1 घंटे 50 मिनट प्रभावित रहे तो आप आ जाएंगे प्रभावित नहीं है, उसका असर आप पे नहीं है खोने का, तो आप बाज लॉस्ट करेंगे। कितने भी पहले खो जाए और असर हो गया, 1 साल से बाइक बंद रखी, आप व्यवस्था ही नहीं कर पाए, आप इतने बिजी हैं, तो भी हैज बीन ही आएगा, माने परफेक्ट टेंस ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? ये चीज मैं समझता हूं, समझ गए होंगे आप। इसके बाद में इसको अपन इसके हैव डन और डिड का डिफरेंस कंपटीशन में जबरदस्त तरीके से आता है, तो सबसे ज्यादा आता है मैं तो ये कहूंगा। तो इसको अब हम लोग टाइम लाइन पे भी देखेंगे, हम किस पे देखेंगे? टाइम लाइन पे। क्लियर? टाइम लाइन पे जब इसे देखेंगे, चलिए, तो टाइम लाइन क्या है, प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट टाइम क्या है, एक थोड़ी सी कम हो गई है। टाइम लाइन क्या है, ये टाइम जो है, ये लाइन जो है, ये प्रेजेंट टाइम की है। प्रेजेंट टाइम वास्तव में क्या होता है? पास्ट टाइम। प्रेजेंट टाइम से लेकर के अनंत पीछे तक पास्ट टाइम होता है और अनंत आगे तक फ्यूचर टाइम होता है। सब लोग जानते हैं इस चीज को। क्लियर? तो अब इसको हम समझेंगे, ये प्रेजेंट से कनेक्टेड है तो हैव डन हो जाएगा। हैव डन माने परफेक्ट, हैव डन मींस परफेक्ट, और इसका जो है प्रेजेंट से थोड़ा सा जुड़ाव नहीं है प्रेजेंट टाइम से, तो ये आ जाएगा आपका डिड में, डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? इसको टाइम लाइन पे इस प्रकार से समझा जा सकता है। इसके बाद में इसके कुछ एक पॉइंट्स और रह गए हैं, वो हम देखते हैं अभी। देखिए, देखो इसमें एक चीज तो ये कि जो सिंस फॉर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम लोग करते हैं, इसको हम परफेक्ट टेंस में भी खुलेआम कर सकते हैं। सीधी सी बात यह है, पास्ट टाइम डिनोट करने वाले शब्द इस टेंस में यूज नहीं किए जाते। ठीक है? इस टेंस में यूज नहीं किए जाते, ये ध्यान रखना। पास्ट टाइम बताने वाले शब्द जो हैं, यस्टरडे है, एगो है, इस तरह के शब्द जो है इस टेंस में यूज नहीं करते हैं। क्लियर? हाँ, कर सकते हैं, सिंस फॉर के साथ अगर आ जाते हैं तो हम उन्हें ऐसा कर सकते हैं। माने मीन्स बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर का प्रयोग खुलेआम होता है, कोई ऐसा नहीं कि कम होता हो। और जब हम ट्रांसलेशन सीख के आते थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसका बताते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो सिंस फॉर का प्रयोग होता ही है। क्लियर? तो पास्ट टाइम बताने वाले शब्दों का यूज जो है परफेक्ट टेंस में नहीं होता, डायरेक्ट सिंस फॉर के साथ हो सकता है। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर सेंटेंस को डिड से कंप्लीट किया जाता है। किससे कंप्लीट किया जाता है? डिड से। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मैं कहूं पापा कल आए हैं या पापा कल आ चुके हैं। पापा कल आ चुके हैं, इसका सेंटेंस दो सेंटेंस हम बनाते हैं। फादर हैज कम यस्टरडे, और दूसरा बनेगा, अब ये परफेक्ट टेंस हो गया। परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम बताने वाले शब्दों का प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, सिंस फॉर होता तो बात अलग है। सिंस फॉर की स्थिति बन नहीं रही है यहाँ पे, तो इसलिए जो है इस सेंटेंस को अंग्रेजी में मान्यता नहीं है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? फादर केम यस्टरडे, इस तरह से बनेगा। क्लियर? इस सेंटेंस को इंग्लिश में मान्यता है ग्रामर में, और यही सही माना जाएगा।
समझ में आ गई। हिंदी वाले उस पर ना जाएं कि है लगा है चुका है लगा, उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। वैसे भी मैं ट्रांसलेशन वाले टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनके वीडियो अलग डाले हुए हैं, ठीक है, ये चीज समझें। इसके साथ ही कुछ एडवर्ब्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं वो इस टेंस के कंसेप्ट को समझने में भी मदद करेगी, जिनको हम थोड़ा सा केवल एक बार देख लें, एक बार समझ लें, उनका हिंदी अर्थ जान लें, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो फिर आपको उसका टेंस का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वो कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस में बहुत ज्यादा प्रयोग होती हैं, देखिए उनको। जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, ठीक है, रिसेंटली, लेटली। लेटली का अर्थ लेट से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। लेटली और रिसेंटली इन दोनों का सेंस सेम आ जाता है लगभग लगभग, ठीक है। यट, यट माने अभी भी, क्लियर। सो फार, सो फार मीन्स अब तक। अप टू द प्रेजेंट, अप टू नाउ, ठीक है। और भी देखते कुछ हो। ड्यूरिंग द लास्ट, लास्ट सब चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन उसका बना हुआ फ्रेज ड्यूरिंग द लास्ट, और लास्ट के साथ में कोई शब्द जुड़ा होगा, लास्ट डेज, लास्ट मंथ, इस तरह से कुछ ना कुछ, तो फिर वो इस टेंस में आ जाएगा, क्लियर। सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, ये भी इसी में आता है। इसके साथ साथ में यही चीज हमारे इसका मीन्स, इसका अपन पूरा सेंस समझे, सबका जब अपन हम लोग सेंस समझेंगे तो बात इतनी सी निकल के आ जाएगी कि अभी तक, वर्तमान तक, थोड़ा पहले तक, अभी अभी, है ना। तो इस तरह के सेंस आएंगे, माने ये प्रेजेंट से ये सारे शब्द कहीं ना कहीं इवेंट को प्रेजेंट टाइम से जोड़ने वाले होंगे। ये शब्द और भी शब्द हो सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, तो ये सारे शब्द हैं, इनको देख सकते हैं, ईटीसी कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आप इसको ध्यान दें, इनको 4-5 बार लिख लें, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्लियर। ठीक है बेटा, थैंक यू। एक चीज इसमें और आती है, एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव को हमेशा जब किसी भी चीज को अनुभव के रूप में लिखा जाता है तो फिर हम उसे हैव डन से ही लिखते हैं, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं, क्योंकि अनुभव आपने आज से चाहे 10 साल पहले लिया हो, लेकिन कोई चीज सीखी हो, कोई चीज जानी हो, कोई चीज देखी हो, तो वो अनुभव प्रेजेंट में हमेशा आपके साथ होता है। वो आपके प्रेजेंट के जो क्रियाकलाप हैं, जो मेमोरी है, जो बातचीत है, उसको प्रभावित अवश्य करता है, ठीक है। इसमें बिफोर भी आ जाएगा, देखो हमें ध्यान आ गया, बिफोर। बिफोर कब? जब बिफोर के बाद टाइम ना हो, माने बिफोर खुद एडवर्ब बन जाए। जैसे आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, मैंने आपको पहले कहीं देखा है, तो ये एक्सपीरियंस में भी आ जाएगा। देखिए, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। अब यहां पे देखिए, बिफोर क्या है? एडवर्ब है, खुद टाइम बताने लगा, और बिफोर के बाद टाइम आ जाता तो ये प्रीपोजिशन हो जाता, क्लियर। अब बिफोर के बाद टाइम नहीं आया है, सीधा सीधा बिफोर खुद टाइम बन के आ गया है, तो टाइम वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, तो बिफोर भी यहाँ पे एडवर्ब है। तो ऐसा बिफोर जो एडवर्ब का काम करे तो उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ही अपन यूज करते हैं। देखिए, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, मैंने आपको पहले कहीं देखा है, माने पुरानी जो एक्सपीरियंस है, पुरानी जो याद है, उसको आप प्रेजेंट में रिकलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आदमी आपके सामने यू शब्द लगा दिया है, माने प्रेजेंट में खड़ा है, माने पास्ट इवेंट प्रेजेंट में आपको प्रभावित कर रही है, असर डाल रही है, तो इस तरह से वो आ जाता है।
इसलिए आई हैव रीड प्रेमचंद ए लॉट। मैंने प्रेमचंद को बहुत पढ़ा है। प्रेमचंद को पढ़ा मीन्स उनकी बहुत सारी वर्क्स हैं जो उनकी कहानी वगैरह हैं, उपन्यास वगैरह, उनको पढ़ा है। तो आपने कभी भी पढ़ा हो, लेकिन कोई गलत स्टोरी अगर सुनाएगा, किसी पात्र का गलत तरीके से नाम लेगा, पात्र के बारे में कोई गलत घटना बताएगा जो प्रेमचंद ने लिखी हुई है, तो वो आप तुरंत टोक देंगे भाई ऐसा आप है नहीं है। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है। इसी के साथ आपको सबको बहुत बहुत थैंक यू।